न्यूज 18 इंडिया का महापोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग कल खत्म हो चुकी है। 8 अक्टूबर को यह मालूम होगा कि बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक पूरी करेगी या फिर 10 साल के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने जा रही है। लेकिन कल मतदान खत्म होने के बाद न्यूज 18 इंडिया के महापोल के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ इस महापोल में नजर आ रहा है। महापोल के आंकड़ों में हरियाणा में कांग्रेस को 54 सीट मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि हरियाणा में बीजेपी को 26 सीट मिलने के आसार है। वहीं आईएनएलडी और जेजेपी को भी एक सीट मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है, जबकि अन्य को 8 सीट मिलने का अनुमान जाहिर हो रहा है। महापोल में हरियाणा में कांग्रेस सरकार। हरियाणा में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। हरियाणा में बन सकती है कांग्रेस की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महापोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। न्यूज 18 इंडिया महापोल के आंकड़ों से अनुमान है कि हरियाणा में 10 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं महापोल में बीजेपी को भारी नुकसान होने की तस्वीर नजर आ रही है। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। यही नहीं, बीजेपी कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियों में आईएनएलडी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी कोई उलटफेर करते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के आंकड़ों में कमी दिख रही है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में हरियाणा में कांग्रेस को 54 तो बीजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आईएनएलडी और जेजेपी को भी एक सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में आए आंकड़ों के सवाल पर एक तरफ कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो बीजेपी भी दावा कर रही है कि सरकार तो उन्हीं की ही बनेगी। मैंने तो पहले भी कहा था कि भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में 36 बरादरी ने मन बना लिया था, क्योंकि जो हमारे 10 साल की हमारी उपलब्धियां थी 2005 से 2014 से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और इनकी विफलताएं 14 से 24 तक, वो देख के दोनों को तोल के देख लिया और लोगों ने कांग्रेस को ही ऑल्टरनेटिव बनाया। जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो मानते हैं 8 तारीख को आंकड़े बदलेंगे। 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस 10 साल के बाद सरकार में वापसी की उम्मीद कर रही है, जबकि महापोल में कांग्रेस प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस को यहां 54 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो बहुमत से 8 सीट ज्यादा है। यानी हरियाणा में महापोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। वो अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है, जबकि लगातार 2 बार से सरकार बना रही बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों के आंकड़े से दूर दिख रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रह सकती है। कांग्रेस पार्टी की सीट हमेशा कम बोलते हैं, हमें लगता है 70 से भी ज्यादा सीट लेकर आएंगे हम। ये एक बहुत बड़ी बहुमत की सरकार होगी और मैं जानता हूँ ये सरकार इसलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो न्याय, सच, विकास का रास्ता है, लोग उस पर चलना चाहते हैं। जिस बदलाव की तरफ हरियाणा देख रहा था, लोगों ने वो बदलाव किया है। लोगों ने जो 10 साल झेला है उसका रिजल्ट है। लोगों ने जितनी तकलीफें, जितना अत्याचार सहा है इन 10 सालों में, वो आज मतदान के रूप में उन्होंने अपना बदला लेने का ठाना था और वो सक्सेस हुआ है। और अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को ही बहुमत मिलता दिख रहा है। 5 एजेंसियों के आंकड़ों में बीजेपी बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच पा रही है और 18 से 31 सीट के बीच में सिमटती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार बनाने के दावे से पीछे नहीं हट रही है। हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है। हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। बिल्कुल, भाजपा को तो हरियाणा में पार्लियामेंट में भी नकार दिया था।
जहां वो थे 0 पर पहुंचे, हम 0 से 5 पर पहुंचे। हमने 47.6% वोट अर्जित की। हमारे 28% से बढ़ के 47.6 पर पहुंचे। ये 58% से घट के ये 46% पे पहुंचे। चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं। महापोल के आंकड़े कांग्रेस के हक में जाते दिख रहे हैं, लेकिन असली परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। तब पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। न्यूज 18 इंडिया के महापोल पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। दोनों तरफ से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तूफान था, एक आंधी थी। वहाँ पे निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी 60, 65, 70 कितनी ही सीटें जीत सकती है। कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं। जो उनका एग्जिट पोल है वो उनकी मेहनत है, वो ठीक है। हम उसकी भी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। ये एग्जिट पोल है, परिणाम इससे बेहतर और बढ़िया होने वाले हैं। भाजपा दोनों जगहों पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, गरीब, युवा, महिला, किसान हितकारी भाजपा को मिलेगा। दोनों राज्यों में जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट खसूट वाले कुनबे को हरा रहे हैं एवं डबल इंजन की सरकार बनेगी। न्यूज 18 इंडिया के महापोल आने के बाद कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर सिर्फ झांकी है, महाराष्ट्र झारखंड के बाद दिल्ली बाकी है। और महापोल के आंकड़े सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दावा इस बात का किया गया है कि 8 अक्टूबर को चौंका देने वाले परिणाम सामने आने वाले हैं। वहीं कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और जो बातें हमने कही थी और एग्जिट पोल जो निकल के आ रहे हैं उसी बात को साबित कर रहे हैं। मैं देख रहा था विभिन्न एग्जिट पोलों के अंदर कहीं कांग्रेस को 55 से 62 सीटें दिखा रहे हैं, कहीं 60 सीट दिखा रहे हैं और हमारा आकलन तो इससे कहीं ज़्यादा है। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी 70 से ज़्यादा सीटें जीतकर अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के लोग तो एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाए हुए हैं। आज सब भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर हैं। उनका बड़े से बड़ा नेतृत्व, वो क्या आरोप लगाएंगे? वो सब जमानत पर बाहर आए हुए हैं। तो इसलिए 10 सालों में बीजेपी की हरियाणा की सरकार पर जैसे केंद्र में कोई आरोप नहीं लगा पाया, मनोहर जी की और सैनी जी की सरकार पे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। हरियाणा की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है और चौंकाने वाले परिणाम 8 तारीख को हरियाणा में सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है, एक बहुत बढ़िया वोट परसेंटेज मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम निर्णायक भूमिका के अंदर आएंगे।